नमस्कार दोस्तों, एक और शानदार वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे एमआई के सबसे पॉपुलर मॉडल Redmi Note 7 के बारे में। देखिए, इस मॉडल में एक कॉमन प्रॉब्लम आती है चार्जिंग की। तो बहुत सारे टेक्नीशियन इसका जो चार्जिंग पीसीबी चेंज कर देते हैं, चार्जिंग जैक चेंज कर देते हैं। तो वहां पर प्रॉब्लम आती है स्लो चार्जिंग की, या बैटरी हमारा स्टोर नहीं हो रहा, या हमारा और कोई प्रॉब्लम भी वहां पर देखने के लिए आपको मिलता है, या फिर मोबाइल कंप्लीट चार्ज नहीं हो रहा है। तो देखिए, आगे वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल में जो चार्जिंग का एरर आता है वो किस तरीके से आता है, जो स्लो चार्जिंग होती है वो किस तरीके से होती है, और जो हमारा नॉट चार्जिंग का फॉल्ट आ रहा है, यानी मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा, आपने सब पीसीबी चेंज कर लिया, सारा कुछ कर लिया, फिर भी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। तो आगे वीडियो में हम देखिए, सबसे पहले आपको चेक करना होगा इसका सब पीसीबी। बहुत सारे टेक्नीशियन ऐसे हैं कि जब भी उनके पास में ये मोबाइल रिपेयरिंग के लिए आता है चार्जिंग की प्रॉब्लम में, तो वो क्या करते हैं, इस चार्जिंग जैक को चेंज कर देते हैं। लेकिन इस चार्जिंग जैक को चेंज करते टाइम उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाता है कि इसके जो डीएम और डीपी के पिन होते हैं, जिससे हमारा ये मोबाइल जो होता है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, यानी क्विक चार्जिंग सपोर्ट करता है, वो प्रॉपर तरीके से फास्ट चार्जिंग नहीं होगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा मोबाइल 2 घंटे 3 घंटे में चार्ज हो रहा था, वो उसका टाइमिंग बढ़ जाएगा। यानी आप केवल थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में इसका चार्जिंग जैक चेंज करने बैठ जाते हैं और प्रॉपर तरीके से आप उसको नहीं लगा पाते हैं। तो उस कंडीशन में आपको जो है ओरिजिनल इसका जो सबबोर्ड होता है उसको चेंज करना है, क्योंकि इसके डीएम डीपी का कनेक्शन अगर प्रॉपर नहीं होगा तो हमारा मोबाइल क्विक चार्जिंग नहीं लेगा। देखिए, दूसरी कंडीशन क्या होती है नॉट चार्जिंग की। अगर आपके पास ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिससे हमारा मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि इसकी किसी भी एक पिन पर आपको 5 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलेगा। यही 5 वोल्ट का जो सप्लाई होता है हमारा, आप देख सकते हैं ये जो हमारा कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर की इस साइड पिन पर आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहीं से ये जो 5 वोल्ट का सप्लाई होता है हमारे, आप देख सकते हैं ये मेन बोर्ड का कनेक्टर है, उसके पास में आपको देखिए एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इस टेस्ट पॉइंट पर भी आपको 5 वोल्ट का सप्लाई देखने के लिए मिलना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट का सप्लाई आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे नीचे का जो जितना भी हमारा पत्ता होता है, सीसी बोर्ड होता है, वो प्रॉपर ठीक है, यानी 5 वोल्ट हमारा जो चार्जिंग जैक है वो आउट कर रहा है। इसके साथ साथ मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया था डीएम और डीपी की लाइन भी आपको चेक करनी होगी। देखिए, अगर यहाँ पर आपको 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो आप देखिए चार्जिंग की इस पिन से आप डायरेक्ट जंपर इस यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में आपको ध्यान देना है कि डीएम डीपी की पिन जो है सही होनी चाहिए। अगर डीएम डीपी का कनेक्शन आप नहीं देंगे तो स्लो चार्जिंग का प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आपको प्रॉपर मिल गया तो नीचे का पूरा हमारा जो सब बोर्ड होता है और जो सिर्फ पत्ता होता है वो ठीक है। तो आगे क्या चेक करना है वो आपको बताते हैं। देखिए, यही जो 5 वोल्ट होते हैं यहाँ से हमारे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ओबीपी आईसी लगी हुई है। देखिए, ये ओबीपी आईसी बेसिकली 2 तरीके से काम करती है, यानी कि एक तो डिफॉल्ट आप इसके अंदर वोल्टेज देंगे तो वही वोल्टेज इसके किसी रजिस्टर से होके वो रिटर्न वोल्टेज इसी आईसी के अंदर चला जाता है, उससे ये चार्जिंग आईसी इनेबल हो जाती है। किसी मोबाइल में एक डिवाइडर सर्किट लगा के इस आईसी को जो है 0.5 0.8 वोल्टेज दिया जाता है, तो उससे आईसी इनेबल हो जाती है। लेकिन बहुत सारे जो कॉस्टली मोबाइल होते हैं उनमें ये आईसी जो हमारा सीपीयू से इनेबल होती है। देखिए, ध्यान रखना है कि जो हमारी आईसी सीपीयू से इनेबल हो रही है उसको आपको चेंज ही करना होगा, बाईपास आप नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। और जो हमारी आईसी जो है जो डायरेक्ट इसी वोल्टेज से इनेबल हो रही है उसको आप डायरेक्ट बाईपास कर सकते हैं। तो कैसे करना है वो आगे बताएंगे। देखिए, यही जो 5 वोल्ट होता है हमारा इस कैपेसिटर पे आता है, उसके बाद इस आईसी की किसी भी 3 वॉल पर ये सप्लाई देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद किसी भी 3 वॉल से ये सप्लाई आउट होती है, इस कैपेसिटर पर फिल्टर होती है। उसके बाद आप देख सकते हैं 0 ओम के 2 रजिस्टर यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, ये सप्लाई इनसे होके सीधी हमारी, आप देख सकते हैं ऊपर एक आईसी लगा हुआ है, पावर आईसी, इसी के अंदर ये सप्लाई जाती है। यहाँ से देखिए ये सप्लाई यहाँ से निकलेगी और इस आईसी में इन करती है, यानी ये जो बीबस का सप्लाई है आपको सबसे पहले ओबीपी के इधर चेक करना है और उसके बाद ओबीपी के इस साइड चेक करना है। अगर सप्लाई हमारा ओबीपी के इस साइड देखने के लिए मिल रहा है, इस साइड नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ से जंपर निकाल के यहाँ पर लगा देना है, यानी 5 वोल्ट का सप्लाई यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा और उसके बाद ये सप्लाई सीधा हमारा पावर आईसी के अंदर चला जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो कॉइल लगा है ये हमारा वीपीएच का कॉइल है। देखिए, ये जो वीपीएच का कॉइल होता है इससे एक सप्लाई आउट होता है हमारा 3.7 वोल्ट का, जो कि हमारे आगे बहुत सारे जो सेक्शन होते हैं उनको ऑपरेट करने के लिए
काम करता है। और यही जो वीपीएच का सप्लाई रिटर्न हमारा एसी आईसी के अंदर जाता है, जो कि बाद में हमारा वीवैट का सप्लाई यहाँ से निकलता है। और ये वीवैट का सप्लाई हमारा सीधा हमारे बैटरी कनेक्टर पर आता है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। देखिए, ये तो हुई कुछ बेसिक बातें कि अगर आपके पास प्रॉपर Redmi Note 7 मोबाइल आ रहा है तो उसमें चार्जिंग को किस तरीके से हमको चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। तो कुछ शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको 5 वोल्ट चेक करना होगा। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब ये जो चार्जिंग जैक होता है ये ठीक है। इसके साथ आपको डीएमडीपी पर भी रीडिंग लेना होगा। उसके बाद देखिए, ये जो टेस्ट पॉइंट लग रहा है यही 5 वोल्ट हमारे यहाँ पर आना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो डायरेक्ट आप जंपर भी लगा सकते हैं। यही 5 वोल्ट हमारा ओवीपी में आता है। अब ओवीपी का फॉल्ट जब भी आपके पास में आएगा तो इनपुट हो रहा होगा, आउटपुट नहीं हो रहा होगा। उस कंडीशन में क्या करना है, आपको इसको बाईपास कर देना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद यही 5 वोल्ट हमारा इस आईसी के अंदर इन होता है, जिससे हमारा वीवैट का सप्लाई आउट होता है, जिससे हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो ये तो एक नॉर्मल बात हुई चार्जिंग के बारे में प्रॉपर मॉडल पर कि Redmi Note 7 ही आपके पास आए तो उसको हमें किस तरीके से चेक करना है। लेकिन ओबीपी आईसी अगर किसी में भी मिल रही है तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह का ओबीपी आईसी मिलता है। एक डिफॉल्ट 5 वोल्ट से जो इनेबल हो रहा है, एक डिवाइडर सर्किट लगा के इनेबल हो रहा है, और एक हमारा सीपीयू के थ्रू इनेबल हो रहा है। तो इसमें से आप केवल जो डिफॉल्ट इनेबल हो रहा है उसी को बाईपास कर सकते हैं। सीपीयू से जो आईसी हमारा इनेबल हो रहा है उसको आप बाईपास नहीं कर पाएंगे। देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ये जो सप्लाई होता है हमारा बैटरी कनेक्टर पर जाता है, जिससे हमारा बैटरी चार्ज होता है। लेकिन बैटरी चार्जिंग के टाइम पर टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, यानी बैटरी के बहुत सारे एरर आपको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे हमारा मोबाइल 1% दिखाता है या 2% दिखाता है या 50% दिखाता है, तो ये समस्या भी आपके मोबाइल में देखने के लिए मिलती है। तो नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे तो बैटरी कनेक्टर के बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज देंगे कि बैटरी टेम्परेचर टू हाई टू लो का जो एरर आता है उसको आपको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, और आईडी लाइन से जो एरर आता है वो किस तरीके से सॉल्व होता है। तो बेसिकली ये जो थर्मल लाइन होती है, आईडी लाइन होती है, और बैटरी कनेक्टर में जो है माइनस का जो लाइन होता है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे चार्जिंग में, और जो प्लस का लाइन होता है वो किस तरीके से काम करता है, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होने वाला है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप सीखना चाहते हैं जीके इंस्टीट्यूट से मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स, तो दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सारी जानकारी आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।